बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम बॉटनी एक चैप्टर नंबर 4 से स्ट्रक्चर ऑफ एलजी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलजी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो दूसरे सेल्स में, जैसे कि ह्यूमन के अंदर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सट्रा, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो एलजी के स्ट्रक्चर को हम एल्गल थैलाई को हम दो तरह के हिस्सों में, दो तरह के सेल में डिवाइड करते हैं। एक इसका प्रोकैरियोटिक सेल होता है और सेकंड यूकैरियोटिक सेल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बिफोर न्यूक्लियस है, ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इट मीन वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं, और इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर बॉडी की फॉर्म में होता है, इसीलिए आप इसको न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं और थैलाकाइड्स के अंदर मौजूद होंगे। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसमें मौजूद नहीं होती। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिपोप्रोटीनियस कंपाउंड से मिल के बनती है। ओके, तो इसकी जो एग्जांपल है वो साइनोफाइटा है। साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एलजी आ जाते हैं, जो कि एलजी के एक प्रोकैरियोटिक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। फिर इसका जो दूसरा सेल होता है उसे आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोफाइटा है, खारोफाइटा, बेसिलरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, बहुत एडवांस ग्रुप आ जाते हैं जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म को एक सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसने कवर किया हुआ है। और इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक, तमाम चीज़ें इसके पास मौजूद होती हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ओवल फॉर्म में होता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमोसोम्स भी होते हैं जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। दैट मीन इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने फिर इसको साइटोप्लाज्म से, मतलब इसका जो डीएनए है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ है। एल्गल सेल के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो इसको डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, इसकी बॉडी को डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं। द कलर ऑफ एल्गल थैलस vary in the different divisions because the presence of characteristics chemical compound। केमिकल होता है, उस केमिकल को आप पिगमेंट कहते हैं जो एलजी को डिफरेंट कलर्स दे रहा होता है। तो उसको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लोरोफिल्स होता है और जो दूसरे होते हैं वो कैरोटीनाइड्स होते हैं। क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन कलर देगा। क्लोरोफिल जो है ये 5 तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी और ई। ये 5 किस्म के क्लोरोफिल्स एलजी के अंदर मौजूद होते हैं जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो क्लोरोफाइटा एंड खारोफाइटा है। ये ग्रीन एलजी है जो कि क्लोरोफिल्स इसके पास ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह दूसरा ग्रुप है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स तकरीबन 60 तरह के होते हैं, ये जो कि एलजी को येलो कलर दे रहे हैं, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड कलर्स दे रहे होते हैं। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैरोटीन्स के अंदर, ज़ेंथोफिल्स के अंदर एंड फाइकोबिलियंस के अंदर। कैरोटीन्स की अगर बात करें तो ये लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि 5 तरह के होते हैं, अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, ल्यूटीन, ज़ेंथीन एंड लाइकोपीन। ठीक है, ये रोडोफाइटा के अंदर, बेसिलरोफाइटा के अंदर उसको डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं, रेड कलर दे रहे होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल कलर दे रहे होते हैं। ज़ेंथोफिल ये येलो टू ब्राउन कलर देता है, येलो टू ब्राउन कलर। और ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग चेन एंड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि ल्यूटीन की फॉर्म में,
फिकोजेंथिन एंड मैक्सोजेंथिन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ब्राउन एलजी, ब्लू ग्रीन एलजी, तो इन्हीं कलर की वजह से, इन्हीं पिगमेंट की वजह से एलजी का कलर शो होता है। थर्ड जो इसकी टाइप्स है कैरोटीनॉइड्स की, फाइकोबिलियंस आ जाते हैं। अब फाइकोबिलियंस की बात करें तो ये टेट्रापाइरोलिक कंपाउंड होता है जिसके पास ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये वाटर सॉल्युबल है और रेड टू ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आ जाते हैं फाइकोएरिथ्रिन आर, फाइकोएरिथ्रिन सी, फाइकोसायनिन आर एंड फाइकोसायनिन वाई। तो ये फाइकोबिलियंस हैं जो क्या काम करते हैं, रेड टू ब्लू कलर्स दे रहे होते हैं एलजी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तमाम की तमाम क्या है, एलजीज हैं, जिस जो एक पिगमेंट की वजह से उनका क्या हो गया, कलर आ गया है। तो ये देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है टोमेटो केचप झील, और ये मैंगो शेक है जी। ये कलर सारा क्या है, एलजी का है, बट इसको थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैंगो मिल्क शेक की बहती नदी कह दिया हमने। ये माउंटेन ड्यू जो आप बड़े शौक से पीते हैं उसका जिक्र हो गया जी। ठीक है, ये देखें जी, बहुत बेहतरीन कलर, ब्यूटीफुल कलर आ रहा है। इस तरह ये भंग है जी जो इमरान खान ने अलाउ कर दिए पाकिस्तान में। तो ये देखें जी, फालसे का शरबत आप गर्मियों में पीते हैं जी। जी ये देखें शरबत ईटू अफ़ज़ा, कितना बेहतरीन ब्राउन कलर आ गया जी इसका। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।